नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी का दूसरा पाठ लक्ष्मी ये उसका सार देखने जा रहे हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। तो उस दिन रहमान ने तेश में आकर गुस्से में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 2-4 डंडे बरसाए थे और इसीलिए लक्ष्मी भयभीत हो गई थी, डर रही थी। और लक्ष्मी एक गाय का नाम है, तो वो डर रही थी और डर के मारे वो उछल कूद कर रही थी। तो इसीलिए वो रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। वो एक अधेड़ उम्र की जर्सी गाय थी। इसीलिए तो करामत अली जो रहमान के पिताजी है वो अस्वस्थ थे। अस्वस्थ इसीलिए थे क्योंकि लक्ष्मी उनके मित्र, उनके जो ज्ञान सिंह नामक मित्र है उनकी निशानी थी, मतलब उन्होंने दी हुई गाय थी। वो चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आ गए और लक्ष्मी को सहलाने लगे, उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे और अपनी बीबी से बोले कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ऐसे करामत अली अपनी पत्नी से कह रहे हैं और कहा कि क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो इसीलिए वो रहमान पर गुस्सा है और जो रहमान है उससे भी गलती हुई है, वो गलती कबूल कर रहा है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई है। तो करामत अली ने फिर से प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह में बड़बड़ाए, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। तो जो अधेड़ उम्र की गाय है इसे करामत अली बात कर रहे हैं जैसे मूक प्राणी, उनको भी भाषा समझ में आती है। तो रमज़ानी करामत अली की पत्नी बोल रही है कि देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, क्योंकि लक्ष्मी आज बहुत उछल कूद रही थी इसीलिए। तो लक्ष्मी शांत खड़ी अपने ज़ख्मों पर तेल लगा रही थी, क्योंकि रमज़ानी ने उनको रोगन दिया था। रोगन अर्थात जो एक प्रकार का लेप होता है वो दिया था और कहा था कि लक्ष्मी के पीठ पर लगाओ। और करामत मियाँ वो जो रोगन है, लेप है, वो लक्ष्मी के पीठ पर लगा रहे थे। लक्ष्मी शांत खड़े अपने ज़ख्मों पर तेल लगा रही थी और लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, अर्थात अपने मित्र ने दी हुई गाय थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, लेकिन वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, साथ ड्यूटी एक ही साथ जाते थे, घर भी एक साथ ही लौटते थे। तो इसीलिए उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत मज़बूत दोस्ती थी। फिर कारखाने से उनको अवकाश मिलने के बाद जब उनको मकान खाली करने का समय आया तो उन्होंने अपने मित्र करामत अली से पूछा कि तुम लक्ष्मी को अपने साथ
रख सकते हो। हमेशा उनके यहाँ ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक़ था, मतलब जो दूध देने वाले पशु होते हैं वो, और हमेशा उनके खूंटे पर गाय भैंस बंधी रहती थी। तो उन्होंने पूछा कि ये जो गाय है ये मैं तुम्हें सौंप दूँ तो तुम क्या उसे स्वीकार करोगे? तो करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो करामत अली पिछले 1 वर्ष से उसकी सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर जो रोगन दिया था वो धीरे धीरे उसने ये काम कर दिया था। करामत ड्यूटी पर जाने लगे तो रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसका क्या करोगे? तो इसीलिए करामत परेशान हो गया कि अभी इसका क्या करे। तो जब नईम, उसका जो साथी है कारखाने में काम करने वाला, उसने पूछा कि तुम बहुत परेशान नज़र आ रहे हो करामत मियाँ, क्या बात है? ऐसी कौन सी विशेष बात है कि तुम परेशान हो? तो करामत मियाँ ने उत्तर दिया कि क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत तो है ही। तो उसने कहा, नईम ने, तो गाय बेच दो। करामत अली ने होका भरा, और जब भी वो कारखाने से घर लौटा तो उसने देखा, वो हमेशा कारखाने से जब लौटता था तो गाय को ही देखता था। रमज़ानी से पूछा कि आज गाय को कुछ चारा वगैरह दिया है? तो रमज़ानी ने कहा कि मैंने रहमान को तो कहा था, लेकिन देखा तो चारा वगैरह नहीं था। तो वो कहने लगी कि गाय दूध नहीं देती, और अभी जब दूध देती थी वो बेचकर उसका चारा आता था, लेकिन अभी तो पैसों की परेशानी है, हम चारा कैसे खरीदेंगे? तो ऐसे ही दिन चलते रहे। फिर उसने एक उसके हाथ नोट थमाते हुए कहा कि ये लो पैसे, कुछ चारा ले आओ। संदूकची से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। लेकिन एक दिन रहमान ने उसे दूर झाड़ झकाड़ में छोड़कर आया, और वहाँ लक्ष्मी दूसरों का चारा खाकर आई। और एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि ये गाय तुम्हारी है, और वो उसे देने के लिए घर लौट आया। फिर जब करामत अली ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, तो करामत अली ड्यूटी से लौटकर आया तो रमज़ानी ने कहा, मेरी मानो तो उसे बेच दो, रहमान के पहचान का एक व्यक्ति है, उसे बेच दो। तो करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता को बहुत सता रही थी, खामोश रहा, उठा और घर में जो कुछ सूखा था उसके सामने डाल दिया। तो लक्ष्मी, ज्ञान सिंह क्या सोचेंगे अगर मैंने ये चारा ऐसे ही डाल दिया या फिर उसे ऐसे ही बेच दिया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? लेकिन लक्ष्मी को वो गौशाला में छोड़कर आया, क्योंकि उसे कसाई से उसने नहीं बेचा, और गौशाला में छोड़ने के बाद वो कह रहा था कि वहाँ तू इत्मीनान से रहेगी। इस प्रकार अपने मित्र के दिए वचन का ख्याल रखते हुए करामत अली ने लक्ष्मी को किसी कसाई के हाथ न बेचकर उसकी सुरक्षा का उचित प्रबंध